पीएफआई के भारत को मुस्लिम देश बनाने की साजिश रचने का दावा होने के बाद रक्षा विशेषज्ञों को उसके सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने का डर सता रहा है। ऐसा भयानक खतरा जैसा दुनिया भर के देश मुस्लिम ब्रदरहुड, आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से झेल रहे हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएफआई का ऑपरेट करने का तरीका और उसका मकसद बिल्कुल धार्मिक राजनीतिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। ऑटोमन साम्राज्य के बिखरने के बाद 1928 में मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की गई थी। मकसद था खलीफा को बहाल करना और गैर मुस्लिम सिस्टम के खिलाफ बगावत छेड़ना। वहीं पिछले हफ्ते पटना पुलिस की छापेमारी में भी पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे लोगों के पास से इंडिया 2047 नाम का एक सनसनीखेज डॉक्यूमेंट मिलने का दावा किया गया था। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि पीएफआई का मकसद आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मतलब पीएफआई का मकसद भी लगभग वैसा ही है जिसकी कसम खाकर मुस्लिम ब्रदरहुड ने पहले मिस्र में अपनी जड़ें फैलाई और फिर वो बाकी अरब देशों में। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। अपने पैर पसारता चला गया। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पीएफआई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असली खतरा है, क्योंकि पहले अरब देशों ने भी मुस्लिम ब्रदरहुड को नजरअंदाज किया था, लेकिन फिर वो उनके जी का ऐसा जंजाल बन गया कि सऊदी अरब, लिबिया, मिस्र, सीरिया, यमन और बहरीन जैसे देशों को मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन करने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। इतना ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञों को पीएफआई के काम करने का तरीका भी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा ही नजर आता है, क्योंकि पीएफआई लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए इस्लाम के इतिहास की उसी कट्टर व्याख्या को हथियार बनाता है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं ने ही की थी। वहीं कुछ किताबों से पता चलता है कि खुद पीएफआई मानता है कि उसका संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के चरमपंथी विंग हमास के काफी करीब है। इस बात का सबूत पिछले हफ्ते पटना की रेड में मिला इंडिया 2047 नाम का वही दस्तावेज है। उस दस्तावेज में लिखा है कि पीएफआई के सदस्यों को हिंसा का इस्तेमाल चुनिंदा हालात में ही करना चाहिए। यहाँ तक कि पीएफआई हथियारों की सीक्रेट ट्रेनिंग की भी वकालत करता है और हमास भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी पर काम करता है। उसका भी यही स्टाइल है कि अपने दुश्मन को फालतू में जंग में उलझाकर उसकी सैन्य क्षमता और उसके हथियारों का तेल निकाल दो और फिर पूरी ताकत के साथ उस पर वार करो।